अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी मजाक नहीं है। उन्होंने यह तक बोल दिया कि वो पुतिन को जानते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे। एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने कहा था कि वो अपने इलाकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और अपने देश के हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद बाइडेन ने यह बयान दिया और दुनिया को सावधान करते हुए कहा कि 1962 के बाद एक बार फिर दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने दो टूक बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी कोई मजाक नहीं है और पुतिन सच में परमाणु हथियार चला सकते हैं, जिससे ऐसी तबाही होगी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि परमाणु हथियार गिरते ही करीब करीब पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन जंग में वैसे ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जंग जारी है। पुतिन की सेना यूक्रेन के हर इलाके में तांडव कर रही है और इसी बीच यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में पुतिन ने जनमत संग्रह करवा दिया और 30 सितंबर को इनके रूस में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन के इस कदम से ज्यादा उनकी एक धमकी ने दुनिया को डरा दिया, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि अपने इलाकों की रक्षा के लिए वो रूस के हथियारों का विशाल भंडार युद्ध में झोंक देंगे। मतलब ये कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी जारी है। लेकिन इस बार बाइडेन ने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि वो पुतिन की धमकी से डर गए हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में बाइडेन ने बोला कि वो पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन जब परमाणु हथियारों या जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वो मजाक नहीं कर रहे होते। मतलब पुतिन की हर धमकी बाइडेन को सच्ची लग रही है, या यूं कहें कि उन्हें डरा रही है, वरना अपने जानी दुश्मन की बातों को नकारने के बजाय वो उसे सही नहीं बताते। यही नहीं, पुतिन की परमाणु तबाही की धमकी बाइडेन को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिला रही है और वो कह रहे हैं कि 1962 के बाद ये पहली बार है जब परमाणु हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि बाइडेन ने यह तर्क भी दिया कि पुतिन ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी सेना खराब प्रदर्शन कर रही है और उनके पास परमाणु हथियार का इस्तेमाल ही इकलौता विकल्प है। खुद रूस के ही एक राजनीतिक विश्लेषक ने माना पुतिन की धमकी को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि जिस दिन उनका मूड खराब हुआ वो परमाणु हथियार चला देंगे। Гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится в президенте Российской Федерации. रूस के इस जानकार ने भी दुनिया को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिलाया। 1962 में आया ये वो संकट था जिसकी वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर की सांसें भी अटक गई थी और उस समय भी उसे डराने वाला रूसी था, जो उस समय का सोवियत संघ था, जिसने करीब 60 साल पहले 1962 में अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसका पता अमेरिका के एक जासूसी विमान ने लगाया था, जिसने वहां की 900 से ज्यादा तस्वीरें खींची थी और पता चला था कि क्यूबा में जहां मिसाइल तैनात थी वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा केवल 150 किलोमीटर दूर था। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ के पास बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा था और संकट जैसे तैसे टला था। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसकी अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी है, जिसका सोवियत संघ ने फायदा उठाया था, क्योंकि अमेरिका ने 1958 में ब्रिटेन में और 1961 में तुर्की और इटली में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया था। जिसके बाद तब के सोवियत संघ ने अमेरिका को मजा चखाने के लिए क्यूबा को चुना, क्योंकि क्यूबा की अमेरिका से भौगोलिक नजदीकी और वैचारिक दूरी थी और सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और अमेरिका से अपनी 2 शर्तें मनवाई। पहली यह कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, दूसरी यह कि अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलों को हटा लेगा। और पुतिन की बातों से डरे डरे लग रहे बाइडेन ने एक बार फिर वही समय याद किया और यह तक बोल दिया कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। साफ है कि बाइडेन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को सावधान कर रहे हैं और खुद ये जता रहे हैं कि पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। वैसे यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने ये बात साबित भी कर दी है, इसलिए उनकी परमाणु हमले की धमकी से अमेरिका जैसी महाशक्ति भी खतरे में है। और ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी मानी और अमेरिका समेत सभी नेटो देशों को सलाह दी कि रूस ने पहले उन्हें ही उस पर हमला कर देना चाहिए था। जेलेंस्की की ये नसीहत सुनकर रूस भड़क गया और 2 टूक बोल दिया कि जेलेंस्की की सलाह तीसरे विश्व युद्ध को न्योता है, क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकी को जेलेंस्की ने ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो रूस और नेटो की दुश्मनी की आग में घी डाल रहे हैं। क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो देशों को सलाह दी कि रूस परमाणु हमला करे उससे पहले ही नेटो को रूस पर हमला कर देना चाहिए, जिससे भड़के रूस ने जेलेंस्की के बयान को तीसरे विश्व युद्ध का न्योता बता दिया। यानी नेटो का सदस्य बनने को बेताब जेलेंस्की अभी से उसे अपनी और रूस की लड़ाई में घसीटना चाहते हैं, जबकि बाइडेन पहले दिन से इससे बच रहे हैं
वो यूक्रेन को हथियार तो दे रहे हैं लेकिन अपनी सेना नहीं। लेकिन जिस तरह से पुतिन की धमकी और जेलेंस्की की सलाह उन्हें मिली है, उससे लगता है कि अमेरिका फंस गया है। वो रूस से खुलकर लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार चला दिया तो उसे मैदान में उतरना होगा, जिसके बाद होगा तीसरा विश्व युद्ध, जिसका अंदाजा अमेरिका को बहुत अच्छी तरह है। इसलिए वो भी चुपके चुपके पूरी तैयारी करने में लगा है। उसने हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाले एक रॉकेट इंजन के टेस्ट का दावा किया है। हालांकि ये टेस्ट अगस्त में किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका ने अब जाकर दी। इस हथियार को बनाने के लिए नेटो का दूसरा सदस्य नॉर्वे भी अमेरिका का साथ दे रहा है, जिसका असली नाम है थॉर ER यानी टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट फॉर एक्सटेंडेड रेंज। थॉर ER प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी। लेकिन इसके बावजूद वो महंगा नहीं बल्कि किफायती होगा। अमेरिका का ये सफल टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। चीन धड़ाधड़ अपने हाइपरसोनिक हथियारों को टेस्ट कर रहा है और रूस तो अपने हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर दाग भी रहा है। वहीं अमेरिका के पास अब तक ऐसा कोई हाइपरसोनिक हथियार तैयार नहीं है जिससे वो हमला कर सके। अभी वो हाइपरसोनिक हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में ही लगा है।